नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं EWS कैटेगरी से संबंधित कागजात के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें EWS कैटेगरी से संबंधित कागजात के बारे में। हमें बहुत से सवाल लोग पूछते हैं कि मैम हम EWS कैटेगरी के तहत आते हैं तो क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट देना है? हम EWS कैटेगरी के तहत आते हैं तो क्या हमें जाति का प्रमाण पत्र देना है? हम EWS कैटेगरी के तहत आते हैं तो हम BPL कार्ड क्या दे सकते हैं? आपके इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे। हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, EWS कैटेगरी आय पर आधारित एक कैटेगरी है। जिन माता पिता की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, वह अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के तहत करवा सकते हैं। तो अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो आपको हम 4 विकल्प बता रहे हैं। उन चारों में से किसी भी विकल्प का इस्तेमाल आप बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहला विकल्प है BPL कार्ड, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड। अगर आपके पास BPL कार्ड है तो वह आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए। या फिर आपके पास आय कार्ड है, आय कार्ड अगर आपके पास है, AAY कार्ड, अंत्योदय आय योजना, अगर आपके पास इसका कार्ड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं EWS कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए। या फिर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, जिसे PR कार्ड भी कहा जाता है। अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, जो कि फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली द्वारा जारी किया गया है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाने के लिए। BPL कार्ड या फिर आय कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड। अगर इन तीनों कार्ड्स में से आपके पास कोई भी नहीं है, तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। DM डिपार्टमेंट या DC ऑफिस, GNCT दिल्ली के द्वारा बना इनकम सर्टिफिकेट बच्चों की EWS कैटेगरी के तहत एडमिशन करवाने के समय इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मैं आपको फिर से चारों ऑप्शंस बताना चाहूंगी। BPL कार्ड या फिर आय कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड या फिर इनकम सर्टिफिकेट। यह 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 कागजात हैं। इनमें से किसी भी एक का आपको इस्तेमाल करना होगा अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग यह सवाल भी करते हैं कि मैम हमें जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। जी नहीं, जाति प्रमाण पत्र DG कैटेगरी का पार्ट है, डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी का पार्ट है। EWS कैटेगरी के तहत आपको किसी भी प्रकार का जाति का प्रमाण पत्र या अस्पताल का किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इस प्रकार का नहीं देना। अगर आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, इन चारों विकल्पों में से कोई एक आपको देना ही होगा। बाकी आप सबको मैं बार बार बता चुकी हूँ कि बर्थ प्रूफ यानी जन्म के प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ यानी घर के पते का प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। वह सभी को देना है, चाहे वे किसी भी कैटेगरी में आए। लेकिन जो EWS कैटेगरी में आते हैं उन्हें इनकम से संबंधित अपना सर्टिफिकेट देना होगा। इन चारों विकल्पों में से किसी का भी अब इस्तेमाल करिए और वह दस्तावेज बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया में इस्तेमाल में जरूर लाएं। और जो हम बार बार कहते हैं, हम इस बार भी कहना चाहेंगे, हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि जो बच्चे आपके घर के आसपास रहते हैं और वो EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, उन्हें EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी के बारे में जानकारी दीजिए। उन्हें उनकी शिक्षा के अधिकार के बारे में बताइए, उनकी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। आपके द्वारा की गई एक बहुत थोड़ी सी मदद, आपके द्वारा किया गया एक थोड़ा सा उन बच्चों के लिए मदद, एक आपका हेल्पिंग हैंड जो आप बढ़ाएंगे उस बच्चे के लिए,
उस बच्चे की दुनिया बदल सकता है, उस बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, एक पूरे परिवार को बहुत फायदा पहुंचा सकता है एक आपकी छोटी सी मदद। तो चलिए हम सब मिलकर उन सब बच्चों की मदद करें जो EWS और DG कैटेगरी के तहत आते हैं, और हम सब करें एक सुंदर भारतवर्ष का निर्माण। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।